नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ऑनलाइन स्टडी फॉर X7 में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है साहब। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और एक प्रखर बुद्धिजीवी, इन्होंने कल एक्स पर एक पोस्ट किया और ऐसा सवाल उठाया है जो न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रही है, बल्कि देश के हर नागरिक के मन में संदेह पैदा कर रही है। और ये ट्वीट के बाद राहुल गांधी का कुछ भी 1%, एक चूं तक नहीं निकला है। यानी कि खबर में सच्चाई है, उनके बयान में सच्चाई है। हम आपको बता दें कि स्वामी ने पूछा है, मोदी गृह मंत्रालय को राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने का निर्देश क्यों नहीं देते, जब यह साबित हो चुका है कि उन्होंने 2003 में ब्रिटिश नागरिकता हासिल की थी। 2003 में राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता हासिल की थी। अब इस पूरे खबर के फैक्ट में चलते हैं दोस्तों, यहीं पर नहीं रुकते हैं, इसको बताना बहुत जरूरी है। जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, तब 2019 में उन्होंने कहा कि मेरी याचिका और डेटा के आधार पर राहुल गांधी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। गृह मंत्रालय के द्वारा शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। फिर अमित शाह अब तक क्यों सो रहे हैं? सवाल ये कि क्या अमित शाह और राहुल गांधी मिले हुए हैं? क्या कोई फिक्सिंग चल रही है इस वक्त? बहुत कड़ा सवाल है और बहुत बड़े आरोप हैं ये। यह सवाल केवल एक राजनीतिक हमला नहीं है, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, संवैधानिकता, मूल्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। दोस्तों, यदि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, यानी कि आईएनसी का एक प्रमुख नेता, जो लोकसभा में विपक्ष का नेता भी है, वास्तव में विदेशी नागरिकता रखता है, तो यह केवल संविधान का उल्लंघन ही नहीं, बल्कि देश की जनता के साथ विश्वासघात भी है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, पूरी वीडियो पर बने रहें। मैं एक एक फैक्ट पेश करूंगा। ना तो कांग्रेस फर्म पर कुछ केस कर सकती है, ना तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये बयान सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया है, बीजेपी भी चुप है और जो है राहुल गांधी भी चुप है। इस पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्वामी के दावों की गहराई क्या है, विश्लेषण करेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो पर बने रहिए। और चुप्पी की पड़ताल भी करेंगे, राजनीतिक दलों के चुप्पी की पड़ताल भी करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी का दावा क्या है, वो जान लेते हैं दोस्तों। तथ्य और सबूत। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक्स पोस्ट में जो दावा किया है, वो कोई नया नहीं है। यह मुद्दा पहली बार 2015 में तब सामने आया था, जब सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी एक तरह से कहे जाते हैं, हम हालांकि मुखर हैं, मैं पार्टी लाइन के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं, वो बात अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही है। स्वामी ने दस्तावेजों के साथ दावा किया कि राहुल गांधी ने 2003 में ब्रिटेन में एक कंपनी, जिस कंपनी का नाम है बैंकॉप्स लिमिटेड, BACKOPS लिमिटेड, बैंकॉप्स लिमिटेड, इसकी स्थापना की थी दोस्तों, जिसमें उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता को ब्रिटिश घोषित किया था। और ये इंटरनेट पर भी मौजूद है, आप अगर चले जाएंगे, हमने भी बहुत सारी स्टोरीज इस पर करी है, लेकिन हमें कुछ वजहों से वीडियोस डिलीट करनी पड़ी थी। दोस्तों, ये जो है पूरा मामला मैं आपको बता देता हूं कि दरअसल जो सुब्रमण्यम स्वामी है, उनके अनुसार जो
बैकऑप्स लिमिटेड है, उसके वार्षिक रिटर्न जो कि 10 अक्टूबर 2005 को और 31 अक्टूबर 2006 को दाखिल किए गए थे, उसमें राहुल गांधी ने अपनी जन्मतिथि 19 जून 1970 और नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयता ब्रिटिश के रूप में दर्ज की थी। इसके अलावा दुनिया के, माफ कीजिएगा, जो है इस कंपनी की बात कर लेते हैं पहले। कंपनी के विघटन आवेदन 17 फरवरी 2009 से भी राहुल गांधी की राष्ट्रीयता को ब्रिटिश बताया गया था। अब सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता ले चुके हैं, पहले ब्रिटिश नागरिकता उन्होंने ली हुई है, तो ये हमारे देश के लोगों को तो पता क्यों नहीं है? सवाल यह है कि आखिर गृह मंत्रालय इसे अब तक क्यों छिपा रहा है? सवाल बहुत सारे हैं, सवाल पूछे भी जाएंगे। स्वामी का कहना है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9, सुनिए, कानूनन सुनिए, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो किसी भी भारतीय, सुनिएगा, जो कि किसी भी भारतीय को नागरिकता को दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति नहीं देता। यदि राहुल गांधी ने वास्तव में ब्रिटिश नागरिकता हासिल की थी तो उनकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जानी चाहिए थी। स्वामी ने इस मामले को 2015 से लगातार उठाया है और 2017 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर राहुल गांधी की नागरिकता की जांच की मांग भी की थी। 2019 में गृह मंत्री ने स्वामी की शिकायत के आधार पर राहुल गांधी को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने 2 सप्ताह के भीतर अपनी स्थिति जो है स्पष्ट करने के लिए कहा था। और नोटिस में कहा गया था, यह ध्यान में लाया गया है कि 2003 में यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में बैकॉप्स लिमिटेड नामक एक कंपनी पंजीकृत थी, जिसमें आप यानी राहुल गांधी एक निदेशक और सचिव थे, यानी डायरेक्टर और सेक्रेटरी थे। कंपनी को जो है, कंपनी के वार्षिक रिटर्न में आपकी यानी राहुल गांधी की राष्ट्रीयता को ब्रिटिश बताया गया है। यह नोटिस जो है वो स्वामी के दावों की गंभीरता को दर्शाता है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने इसे बाकी नियमित प्रक्रिया के तहत जारी किया था। दोस्तों, ये सब कुछ जारी हो गया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, अपने आप को देश प्रेमी बता रहे हैं। मां है इटालियन, शादी करके आ गई भारत, और बेटा ब्रिटेन की नागरिकता ले रहा है। हमारे शब्द नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी के शब्द हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को, उनके आईटी सेल को 1% भी दिक्कत है और अगर हमारे पर केस करते हैं, तो अगर मैं कोर्ट में जाता हूं तो मैं जज साहब के सामने यही कहूंगा कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने यह बात कही थी, तो मैं यानी सौरभ मिश्रा एक पत्रकार होने के नाते ये स्पष्ट कर रहा हूं कि मैंने उस बात को आगे पब्लिक तक पहुंचाया था, क्योंकि इस देश में बहुत सी मीडिया है जो इस पर बात ही नहीं करती। आखिर क्यों नहीं करती, क्या वजह है, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा। दोस्तों, कांग्रेस की प्रतिक्रिया आने के बजाय बहाना बना रही है। ये बचाव है या बहाना? कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर हमेशा बचावी मुद्रा अपनाई है, हमेशा से बचावी मुद्रा अपनाई है। 2019 में जब गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया, तब कांग्रेस ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक साजिश करार दिया था। सुनिए, कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि राहुल गांधी जन्म से भारतीय नागरिक हैं। राहुल विंसी कौन है, सोशल मीडिया पे क्या चलता है, उनकी पत्नी का क्या नाम है, ब्लिट्ज क्या चलाता है, कुछ भी किसी पर कोई सफाई नहीं देते। एक छोटी सी एफआईआर दर्ज हो जाती है कर्नाटक में और कहा जाता है कि ब्लिट्ज के जो संपादक हैं उन पर हमने
कानूनन कार्रवाई कर दी। क्या कर दी भाई साहब? कुछ नहीं की। सच्चाई अगर है तो आप लड़िए ना, आप सामने आइए। आपकी छवि खराब हो रही है, राहुल गांधी को बोलना चाहिए, इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। वो आरोप है कांग्रेस पार्टी का कि जो है मोदी सरकार बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और काले धन जैसे मुद्दे पर ध्यान हटाने के लिए यह नकली कथानक रच रही है। अरे भाई, जब कथानक रच रही है तो आप किस लिए बैठे हैं? आप भी लाइए ना, आप भी बोलिए कि आप सही हैं। कांग्रेस ने 2 दस्तावेजों के आधार पर राहुल गांधी की भारतीयता, नागरिकता जो है भारतीय नागरिकता का बचाव किया। पहला, बैंकॉप्स लिमिटेड का प्रमाण पत्र ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब जिसे कह सकते हैं आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, तो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट होता है जिसमें राहुल गांधी की राष्ट्रीयता को भारतीय बताया गया था। अब मैं आगे भी आता हूं, मैं क्लियर करूंगा। दूसरा, 2015 का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया गया था। कांग्रेस की दलील थी कि ये दस्तावेज राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को साबित करते हैं और स्वामी के दावे निराधार हैं। लेकिन अब फिर से आज सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको ट्वीट क्यों किया, इस बात को छेड़ क्यों दिया है, यह भी जानना जरूरी दोस्तों। सवाल यह उठता है कि यदि राहुल गांधी की नागरिकता इतनी स्पष्ट और निर्विवाद है तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को पूरी तरह से क्यों नहीं सुलझाया? क्यों नहीं राहुल गांधी ने स्वयं सामने आकर सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए और स्वामी के दावों को गलत साबित क्यों नहीं किया? मान लेते हैं, चलिए मैं एक पत्रकार हूं, यूट्यूबर हूं और मैं इस तरह का आरोप लगा रहा हूं और राहुल गांधी इग्नोर कर रहे हो, भाई ये फेमस होने के लिए कर रहा है, मैं इसमें हाथ डालूंगा तो फेमस हो जाएगा, मत करो। अरे भाई, सुब्रमण्यम स्वामी को ना तो फेमस होने की आवश्यकता है, ना तो उसे किसी नामचीन प्राप्त करने की आवश्यकता है। ऊपर से सुब्रमण्यम स्वामी अगर कुछ बोलेंगे तो राहुल गांधी आपकी छवि पर असर पड़ता है, क्योंकि मैं अगर सुब्रमण्यम स्वामी को कोट करके यहां पर बोल रहा हूं तो आपकी छवि को यहां पर असर पड़ेगा, आपके मान को हानि होगी। लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा ना भाई कि अगर राहुल गांधी आप सत्य हैं तो आइए सामने और जो है बोलिए। राजनीतिक रूप आपने बोल दिया कि राजनीतिक रूप जो है बीजेपी इसे दे रही है, टालने की आपने कोशिश की। क्या यह है आपकी कमजोरी को नहीं दर्शाता या फिर कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं आप? सोनिया गांधी का कथित ब्लैकमेल, सुनिए, स्वामी का सनसनीखेज दावा है। स्वामी ने अपने एक अन्य ट्वीट में एक और भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, क्या सोनिया गांधी की ओर से मोदी की कार्रवाई ना करने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है? अरे भाई, ये तो नया एंगल आ गया, ब्लैकमेलिंग का एंगल सोनिया गांधी द्वारा। सुनिएगा पूरा। क्या सोनिया गांधी की ओर से मोदी को कार्रवाई ना करने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है? यह दावा ना केवल चौंकाने वाला है बल्कि यह सवाल उठाता है कि क्या वास्तव में कोई ऐसी सियासी सांठगांठ है जो इस मामले को दबा रही है? भाई देखो, स्पष्ट और क्लियर है, 2 पार्टियां हैं, आरोप लग रहे हैं, लगते रहते हैं। मसला क्या है? वोट का मामला कुछ नहीं है यहां पर। ना तो मैं वोट के बारे में बोल रहा हूं कि भाजपा का वोटर नाराज हो जाएगा या कांग्रेस का वोटर फेवर में आ जाएगा, कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सरकार को दाखिल किए गए आयकर रिटर्न में अपनी राष्ट्रीयता को ब्रिटिश बताया था। किसने? स्वामी ने दावा किया है कि राहुल गांधी ने ऐसा किया था। मतलब आयकर रिटर्न में अपने आप को ब्रिटिश बताया था और बैकऑप्स लिमिटेड में उनके शेयर और निवेश जो निदेशक है यानी डायरेक्टर की भूमिका इस बात का सबूत है। जो है सोनिया गांधी जी
जो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राहुल गांधी परिवार के एक तरह से कहें कि ये दोनों मुखिया हैं, इस पूरे प्रकरण में तो चुप क्यों हैं? यदि स्वामी के दावे गलत हैं तो सोनिया गांधी को सामने आकर इसको खारिज करना चाहिए। लेकिन इनकी चुप्पी और कांग्रेस की रक्षात्मक रणनीति इस संदेह को और गहरा करती है। क्या वास्तव में कोई ऐसी डील है? कमेंट्स बॉक्स में बताइए दोस्तों, क्या ऐसी कोई डील हो सकती है जैसा कि स्वामी ने संकेत दिया है? बहुत सारे लोग कहेंगे कि स्वामी की उम्र निकल गई है, कुछ भी बोलते रहते हैं। आप पार्टी से उठकर सोचिए कि राहुल गांधी पर आज तक एक आरोप इतने लग गए, जेल क्यों नहीं गए? उधर अरविंद केजरीवाल जेल चला गया। खैर छोड़िए, मैं राजनीति में नहीं जा रहा, फैक्ट पे आ रहा हूं। क्या वास्तव में कोई ऐसी डील है जैसा कि स्वामी ने संकेत दिया है? क्या मोदी सरकार और कांग्रेस के बीच कोई गुप्त समझौता है जो इस मामले को दबाए रख रहा है? मोदी और इस अमित शाह की चुप्पी क्या कारण है? थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं। बहुत संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन बात करना जरूरी। कहते हैं ना लोग पत्रकारिता नहीं करते हैं। पत्रकारिता ऐसे होती है भाई, वो कुमार टाइप और जो है राठी टाइप नहीं होती है। पत्रकारिता ऐसे होती है। स्वामी का सवाल है कि अमित शाह अब तक क्यों सो रहे हैं? गंभीर है। 2019 में जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, तब गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। लेकिन 2019 के बाद से आज 20, 21, 22, 23, 24, 25 6 साल होने को है, खत्म हो जाएगी 25। जब अमित शाह ने माफी चाहता हूं दोस्तों, जब अमित शाह ने गृह मंत्रालय को जो है कि कमान संभाली, इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई। स्वामी ने 2023 में भी अमित शाह को पत्र लिखकर इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यहां सवाल यह है कि यदि स्वामी के पास कोई ठोस सबूत है और गृह मंत्रालय ने पहले इस मामले को गंभीरता से लिया था, तो अब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और या फिर कार्रवाई रुकी क्यों हुई है? क्या मोदी सरकार इस मुद्दे को जानबूझकर दबा रही है? ये हम कह नहीं रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, उठता है मन में। स्वामी ने अपने एक ट्वीट में यह भी दावा किया कि मोदी और शाह राहुल गांधी को बचा रहे हैं। मोदी और शाह, जी हां, ये दोनों लोग राहुल गांधी को बचा रहे हैं, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है। कहते हैं कि यदि यह सच है तो यह बीजेपी की राष्ट्रवाद, मैं आपको बता दूं, अगर ये तनिक भी सच्चाई है, अगर इसमें तनिक भी सच्चाई है, तो बीजेपी की राष्ट्रवाद की छवि पर एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या मोदी सरकार अपनी राजनीतिक रणनीति के तहत इस मुद्दे को लटकाए रखना चाहती है, ताकि इसे समय समय पर कांग्रेस के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके? और कांग्रेस पार्टी भी ऐसी है कि भैया बचे रहो, क्या कर लेंगे। मैं इस डील की पुष्टि नहीं करता, ये सुब्रमण्यम स्वामी है, कोई भी बयान देते रहते हैं, मैं पुष्टि नहीं करता इस बयान की। लेकिन अगर सुब्रमण्यम स्वामी ऐसी बात कर रहे हैं तो सवाल तो उठेंगे साहब। राहुल गांधी की चुप्पी की भी बात करते हैं, जवाबदेही की कमी है राहुल गांधी में, जो कि लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस के सबसे बड़े, सबसे प्रमुख चेहरों में से एक हैं। चेहरों में से एक कहें या चेहरा ही है, इकलौता चेहरा, बाकी तो सबको साइडलाइन कर देते हैं साहब, हम ही है वो कहते हैं। ठीक है साहब, चलिए, उन्होंने इस मुद्दे पर कभी भी स्पष्ट और ठोस जवाब नहीं दिया। 2016 से अब तक लोकसभा की नैतिकता समिति ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया था। तब राहुल गांधी ने जवाब में कहा था कि उन्होंने कभी भी ब्रिटिश नागरिकता नहीं मांगी या हासिल नहीं की। लेकिन सवाल खड़े होते हैं दोस्तों, सवाल खड़े होते हैं, लेकिन यह जवाब सामान्य और अस्पष्ट था। उन्होंने
बैंकॉप्स लिमिटेड के दस्तावेजों में अपनी राष्ट्रीयता को ब्रिटिश बताए जाने के बारे में कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया था। आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए और बने रहिए ओनली न्यूज़ 24x7 के साथ। आपको लगता है कि देश हित की, वाकई देश हित की कोई खबर चला रहा है तो सौरभ मिश्रा ओनली न्यूज़ 24x7 पर चला रहे हैं तो हमारे नंबर 9717458653 पर अधिक से अधिक सहयोग करें। बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।